वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अच्छे से जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं उन सब का पूरा का पूरा एडवांटेज ले सको। इसीलिए मैं डाल ही रही हूँ फॉर दिसंबर 2026 के लिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपका कोर्स 15 डेज़ मतलब मोस्टली 10 to 15 डेज़ के अंदर पूरा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी मैंने बीच में नहीं डाले थे कुछ लेक्चर्स ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय फैमिली, बट आई विल definitely proceed ahead from today onwards, okay. So stay focused and keep learning on the daily basis. Now we are on the, ये हो गया था हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और नैरो पर्सपेक्टिव, समझ में आ गया होगा। अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑडिटिंग की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इसमें टोटली 6 पॉइंट्स हैं आपके। ऑडिट एविडेंस को चेक करता है। जैसे एक एविडेंस का मतलब ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझा रही हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, फिर आप रीड करते रहना इसको, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस को चेक करता है। एविडेंस का मतलब होता है वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, बिल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ऑडिटर देखता है कि एविडेंस रिलेवेंट, रिलायबल, कंप्लीट है या नहीं है। तो जैसे कंपनी मान लो बोलती है कि 50,000 का एक्सपेंस हुआ, तो ऑडिटर बोलेगा बिल दिखाओ, वाउचर दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। ये वेरिफिकेशन एविडेंस है। तो एविडेंस का मतलब प्रूफ, वही लिखा है यहाँ पे। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड द कंप्लीटनेस एंड एविडेंस लाइक अ वाउचर, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब क्रिटिकल रिव्यू। ऑडिटर सिर्फ रिकॉर्ड्स को देखता नहीं है बल्कि प्रॉपरली एनालाइज और क्रिटिकली रिव्यू करता है। साथ में अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल भी चेक करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, कंपनी में पेमेंट अप्रूव हुआ है, प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। क्रिटिकल रिव्यू का मतलब सिस्टम को डीपली चेक करना, वही लिखा है यहाँ पे। ऑडिटर्स एनालाइज एंड क्रिटिकली रिव्यू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू इंश्योर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। क्या वो सही से काम कर रहे हैं इंटरनल सिस्टम्स की नहीं। स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहता है, ये लिमिटेड नहीं रहता है। इट कैन कवर फाइनेंशियल एंड नॉन इन्फॉर्मेशन टू। मतलब जैसे सेल्स, प्रॉफिट, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, नॉन फाइनेंशियल जैसे हो गया ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। ये सब नॉन फाइनेंशियल्स हो गए। तो दोनों तक करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो वही लिखा है यहाँ पे, ऑडिट कवर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। स्टैंडर्ड्स और फॉर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। ऑडिटर इन्फॉर्मेशन को रैंडमली चेक नहीं करता है, उसके पास कुछ स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया होने चाहिए जिनके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएट की जा सके। तो सिंपल एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर टीचर को स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने हैं तो आंसर की चाहिए, राइट, ठीक है। तो वैसे ही ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए चेक करने के लिए। वैसे स्टैंडर्ड किसके बेसिस पे होगा, कंपैरिजन के बेसिस पे होगा। तो किस पर चेक करना है, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, ओके। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन, देयर शुड बी एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया फॉर द सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली इवैल्यूएट द इन्फॉर्मेशन। नाउ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब क्या होता है। स्किल होना चाहिए, प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए। मतलब ऑडिटर को अपने ऑडिट में पर्सनल इंटरेस्ट या प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर ऑडिटर कंपनी के ओनर का क्लोज फ्रेंड है और कंपनी की गलती इग्नोर कर रहा है तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑडिटर क्वालिफाइड प्लस स्किल और प्लस इंडिपेंडेंट है। समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इंश्योर द रिलायबिलिटी। द ऑडिट इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल, प्रोवाइडिंग अ फेयर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द परफॉर्मेंस। दिस अप्लाइज वेदर और नॉट लीगली रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट, auditing check the accuracy and reliability of the financial and other information, uses standard for the evaluation and requires the qualified independent auditor to provide a truthful assessment, okay। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ऑडिटर का पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेट, ट्रूथफुल एंड रिलायबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रही है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, तो इन्फॉर्मेशन पे पूरा ट्रस्ट करना मतलब रिलायबिलिटी। ये 6 फीचर्स हैं आपके। ECSSQR ऐसे करके याद कर। ECSSQR मतलब मैंने क्यों लिख दिया है ECSSQR,
क्यों ऐसे लिख दिया है, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, जैसे एविडेंस वेरीफाई करना, क्रिटिकल रिव्यू करना, स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड सेट देखना, इवैल्यूएट करना, और क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट ऑडिटर देखना है, रिलायबिलिटी चेक कर देना। तो आई होप ये चीज़ आपको याद हो जाएगी जल्दी से जल्दी। फटाफट आप ना जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको रिव्यू करते चले जाओ। हर दिन एक लेक्चर, हर दिन 2 से 3 2 लेक्चर भी देख लोगे तो 2-2 पेज आपके कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में थोड़ा सा है, ज़्यादा ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली लेट मी सी कितना है बेटा, देखो यहाँ तक का है, 38 पेजेस हैं, तो मतलब आपका अच्छा खासा है, ठीक है। तो अभी आपको टाइम लगेगा करने में, मगर अगर आप एक एक करोगे तो जैसे एक एक स्टेप लोगे डेली तो आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप अच्छे से कर पाओगे उसको, एकदम रश नहीं होगा। नेचर ऑफ ऑडिटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, हाउ ऑडिट कैन बी कंडक्टेड। मॉडर्न व्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रेडिशनल व्यू से मॉडर्न व्यू की तरफ हम आए हैं। ट्रेडिशनल व्यू ही एक तरीके से आपका मतलब हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखेंगे ट्रेडिशनल व्यू को। पहले ऑडिटिंग का मेन फोकस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना था, ओके। अब हम आते हैं एक्यूरेसी चेक करना, मैं इसी को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ जो ये लिखा है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं बता रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद रिलायबिलिटी चेक करना होता है, तो ओल्ड ऑडिट हमारा अकाउंट चेक करने के काम आती थी। यहीं पे यही लिखा है कि ओरिजिनली auditing was about checking the financial records and statement to ensure their accuracy and reliability. According to the International Auditing and Assurance Standard Board, ठीक है, and audit goals to express the opinion whether the financial statements follow the correct reporting framework or not, ठीक है। MOODS की definition ये थी कि auditing involves verifying accounting data to confirm the accuracy of the financial statement. अब हम आते हैं how auditing is to be conducted. internal evidence होने चाहिए, सिस्टम टेस्ट चेक होना चाहिए, और आपका एक्सटर्नल एविडेंस होने चाहिए। आगे आप पढ़ सकते हो अपने आप, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं। अब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड टू इंक्लूड द चलो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है आपका। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि अब क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, हमें वो चेक करना। तो मतलब अब ऑडिटिंग का स्कोप काफ़ी ब्रॉड हो गया है, ठीक है। पहले नहीं था, केवल इंटरनल सिस्टम इवैल्यूएट करना और यही सब टेस्ट करना, एक्सटर्नल भी कर लेना, यही था। अब क्या था कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लॉज को भी चेक करना, कॉस्ट डेटा को भी चेक करना, ऑपरेशंस को भी चेक करना, और परफॉर्मेंस को भी चेक करना। तो मॉडर्न ऑडिटिंग में कंप्लाइंस विद द लॉज एंड कॉस्ट डेटा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी चेक होता है। तो आईसीआई की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे जो ऑडिट में दिया हुआ है वो क्या है कि सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो डिफरेंट टाइप्स का डेटा एंड ऑपरेशंस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए एग्जामिन करता है। इसमें मैनेजरियल परफॉर्मेंस और जैसे कॉस्ट डेटा भी इंक्लूड हो सकता है। तो मॉडर्न ऑडिटिंग मतलब सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट रिलेवेंट एरियाज भी चेक करता है, ठीक है। तो एविडेंस, क्रिटिकल रिव्यू, स्कोप, स्टैंडर्ड, क्वालिफाइड ऑडिटर एंड रिलायबिलिटी, ये आपका एसेंशियल फीचर्स लिख सकते हो आप इसमें। चलो अब हम आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैं पढ़ भी दे रही हूँ। देखो, टुडे ऑडिटिंग इज नॉट अ लिमिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इट ऑल्सो इंक्लूड द चेकिंग कंप्लायंसेस एंड लॉज एंड कॉस्ट डेटा एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंसेज। आईसीआई की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस। दिस includes the evaluating managerial performance and the cost data, not just financial records. I hope ये समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन आप अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, की पॉइंट्स बता देती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं ठीक है। अब देखो की पॉइंट्स क्या हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटिंग कैन कवर various types of information, not just a financial. There should be a clear criteria of assessing information. Auditor must be skilled and unbiased. Summary क्या है, auditing today involves through evaluation and all the relevant information, not just the financial record. It is a detailed process of the collecting and critically assessing the evidence rather than just matching the figures.
ऑडिटर्स नीड टू बोथ द स्किल्ड एंड इंडिपेंडेंट टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर रोल। देखो, ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से इन्होंने ये पॉइंट्स, हमने ये पॉइंट्स तुम्हें दिए हैं लिख करके, ठीक है, क्योंकि आपकी यही लैंग्वेज आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है। जो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, और इजी मैं कर सकती हूँ बट फिर एग्ज़ाम में वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, राइट। आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ बट एग्ज़ाम में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप ये करोगे। तो जैसे मैं समझा देती हूँ आपको कि नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या। ऑडिटिंग सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड नहीं है, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए एक रियल क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को करेक्ट और इनकरेक्ट हम बोल सकते हैं। स्किल्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अनबायस्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ही चाहिए। तो ऑडिटर को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ही होता है। अब हम आते हैं नीचे इन चीज़ों को समझने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। टॉप 40 क्वेश्चंस मैं दूंगी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन पहले आप पूरा बेस तैयार कर लें, उसके बाद ही हम आपको टॉप 40 क्वेश्चंस देंगे, अभी से नहीं देंगे, ठीक है। पहले कोर्स कवर कर लो फटाफट से, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट भी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की डिफरेंसेस पे। उसके बाद ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डिफरेंसेस ज़रूर पढ़ने चाहिए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। अभी तो काफ़ी चीज़ें बेस पे ही चलेंगी, पहले बेस तैयार कर लो फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जितना भी पढ़ाया है समझ में आ रहा होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटिंग, ये दोनों डिफरेंसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि बेनिफिट ले पाओ इस चीज़।